मानो बात होने लगी, उधर से राम जी कह रहे हैं थोड़ा आगे बढ़ जाइए। सीता जी मानो कह रही हैं नहीं नहीं मेरी भी मर्यादा है, आपकी मर्यादा है तो मेरी भी है, मैं आगे नहीं, आप आगे आ जाइए। राम ने कहा अरे मेरी भी तो मर्यादा है। फिर अब यहां स्थूल और भाव, ये दो जगत का दर्शन मानो तुलसी बाबा कराते हैं। स्थूल जगत में मर्यादा है, इन आंखों से ये जो दिखाई दे रहा है मानो वो स्थूल जगत है। स्थूल जगत में समय की दूरी है, मर्यादा की दूरी है, व्यक्ति की देश काल परिस्थिति तमाम ये सब जो हैं ये दूरियां हैं, लेकिन प्रेम जगत में कोई दूरी नहीं है। सीता जी ने कहा आ जाइए। राम ने कहा कैसे आऊं? सीता जी कहती हैं नेत्रों के मार्ग से। जो शुरू हुई थी बात, नेत्र, आंख, आंखों के मार्ग से। अब कौन प्रवेश कर रहा है? परमात्मा। और कोई शरीर में अपने हृदय में जाने के लिए भगवान को और कोई मार्ग नहीं है, कहते हैं आंख ही है। और बड़ा महात्मा है आंख का। कभी कभी आपने देखा होगा आंख कुछ लोगों की, बुरा नहीं मानेंगे, बहुत जल्दी जल्दी गिरती है, बहुत जल्दी जल्दी गिरती है, बहुत जल्दी जल्दी। अब कोई गड़बड़ी है आंख में तब तो बात ठीक है भाई, अब क्या करें, जब रोग ही है। हाँ वैसे गिरती है, पलकें गिरती हैं, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी गिरती हैं। एक टक अगर किसी से कोई सीधी नजर मिला के कुछ देर तक नहीं देख पा रहा है, अगर उसकी पलकें गिर जा रही हैं बार बार, तो समझिए कि भीतर उसके कुछ खुटुर पुटुर है। हाँ कुछ खुटुर पुटुर है। एक टक व्यक्ति किसी से नजर मिला के कब देखता है? जब उसके भीतर कोई, और अगर गिर जा रही हैं पलकें, आंखों का, आंख का बड़ा महात्म है, बहुत महात्म है जीवन में। आंखों की चंचलता मन को चंचल बनाती है, कहते हैं हमारे आचार्य लोग। आंखों की चंचलता मन को चंचल बनाती है, और जब मन चंचल होता है तो प्राणवायु चंचल होती है, प्राणवायु चंचल होती है तो शरीर चंचल होता है, और शरीर चंचल होता है तो शुक्र चंचल होते हैं। और जब ये शुक्र चंचल होते हैं तो फिर वो व्यक्ति अपेक्षा करे कि नहीं हमारे यहां राम का जन्म हो, हमारे यहां कृष्ण का जन्म हो। नहीं, दुशासन जन्मेगा, वो रावण जन्म, दुर्योधन का जन्म होगा। बड़ा महात्मा है। सीता जी ने कहा आंखों के मार्ग से। बाबा तुलसी लिखते हैं कि लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आई, लोचन मग राम ही उर आनी, लोचन मग राम ही उर आई, दीन है पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी, दीने पलक कपाट सयानी। अब किसी का प्रवेश न हो। एक बार राम नेत्रों के मार्ग से अगर भीतर प्रवेश कर गए तो बंद हो गया दरवाजा। दीन्हे पलक कपाट सयानी। और भीतर लोगों ने पूछा तुलसी बाबा से, महाराज एक राम तो वो लता की ओट से अभी निकल के बाहर आए अपने अनुज के साथ, और एक राम नेत्रों के मार्ग से हृदय में प्रवेश कर गए सीता जी के, तो क्या ये दो राम हो गए? नहीं, राम तो एक ही है। लेकिन किन राम में आनंद आ रहा है महाराज? जो हृदय में राम प्रवेश किए हैं, कैसा मिलन हो रहा है? तुलसी बाबा बताए, ऐसा मिलन हो रहा है कि वैसा मिलन तो न तो अभी वो जनक के लग्न मंडप में होने वाला है और न ही अयोध्या में होने वाला है। हाँ, ऐसा मिलन।
क्योंकि हृदय भगवान का घर है, हृदय में ही ठाकुर जी विराजित होते हैं। एक भाव। दूसरा भाव, हृदय में जब परमात्मा आता है तभी सात्विक अहंकार समाप्त होता है। अगर आ गया है हृदय में तो आपको लगेगा व्यक्ति अहंकारी नहीं रहेगा। तामसिक और राजसिक की बात तो छोड़िए, सात्विक अहंकार भी समाप्त हो जाता है, टूट जाता है। यानी हृदय में आने के बाद ही वो सात्विक अहंकार का धनुष, वो कौन कहें, शंकर भगवान का, जरा जल्दी चलता हूं उधर। इधर फुलवारी में जगत जननी मां भगवती दर्शन करने के बाद पुनः गिरिजा के मंदिर में गई, प्रार्थना की, बोली मैया पहली बार तो मैं जब पूजा की तो निज अनुरूप मांगा। निज अनुरूप का अर्थ है मैं गोरी हूं तो मेरा बर भी गोरा, मैं जितनी बड़ी हूं उतना बड़ा मेरा बर हो। निज अनुरूप यही ना हुआ, लेकिन वो तो सांवरे हैं। आई गिरिजा ने सीता के हृदय में राम का दर्शन किया। सीता को कम देख रही हैं, सीता के हृदय में जो राम हैं उनका दर्शन करने के बाद आशीर्वाद दे दिया, मन जाई राचो मिले सोवर सहज सुंदर सामरो। और ऐसा वरदान लेकर के सीता जी सखियों के साथ महल की तरफ चल दी। इधर राम जी पुष्प लेकर के विश्वामित्र महाराज जी के पास गए। विश्वामित्र जी भी मंत्र दृष्टा हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सामान्य नहीं। विश्वामित्र जी को भी लगा, बता दिया राम ने। राम तो सत्य बोलते हैं, कुछ छुपाया नहीं। राम जी ने कहा गुरुदेव वो सीता आई थी फुलवारी में, दर्शन करने लगा, विलंब हो गया, क्षमा करेंगे। मुस्कुरा करके विश्वामित्र जी ने कहा हाँ ठीक है, और निकल गया मुख से कि सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, 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 राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। पूजा किए गुरुदेव, विश्राम। उधर से आदेश आया महाराज जनक की तरफ से, अब तो आप लोग पधारिए यज्ञ स्थल पर जहां धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है। वहां तमाम लोग आए हुए हैं। दीप के भूपति नाना ये सब लोग महाराज जनक के प्रण को श्रवण करके वहां आए हुए हैं। इधर राम जी को, लक्ष्मण जी को, विश्वामित्र जी को भी बुलाया गया। जैसे ही राम प्रवेश किए वहां अब लोग दर्शन कर रहे हैं। ये राम हैं। कौन? कहें पूर्ण ब्रह्म। बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस में हर जगह भगवान को पूर्ण ब्रह्म दर्शन कराया है। कुछ लोगों ने पूछा तुलसी बाबा से, बाबा आपके राम हर जगह ब्रह्म है? बोले हाँ महाराज, हर जगह। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन हर जगह ब्रह्म है। तो किसी ने कह दिया महाराज क्या राम वहां ब्रह्म है? कि सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यहां राम ब्रह्म है, रो रहा है या? अच्छा वहां राम ब्रह्म है। एक दो पंक्ति भावना भी तुरंत। विद्रुमते अरुण अधर बोलत मुख मधुर मधुर। कब? छोटे से राम कहें विद्रुमते अरुण अधर अबोलत मुख मधुर मधुर। सुभग नासिका में चारु लटकत
लटकनिया। ये लटकनिया क्या है? अब ठाकुर जी को जुकाम हो गया है, बालक है ना, सर्दी हो गई है, नाक में से उनके जो है वो नाक निकलती नहीं, सफेद सा, एक तो सांवरे रंग के हैं और बड़ी सुंदर नाक है, लाल ओठ, लटकत लटकनिया। लटकनिया जो तुलसी बाबा ने लिखा, कहें वो क्या है? वही है। बालक की नाक जब बहती है, जुकाम हो गया है, सर्दी हो गई है, भगवान सुभग नासिका में चारू लटकत लटकनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। अब तो क्या ये ब्रह्म है महाराज? ये ब्रह्म है आपके जिनकी नाक बह रही है? बाबा तुलसी बोले, अरे भाई जरा समझो तो सही, हर जगह ब्रह्म है, वहां भी ब्रह्म है। व्याख्या उधर थोड़ी विलंब होगा, लेकिन ये स्थल जो है जनकपुर का, अब मानो तुलसी बाबा कहते देखो जनकपुर में जरा मैं ब्रह्म का दर्शन कराता हूं, और जगह की तो बात छोड़ो, ये जनकपुर ससुराल है, और ससुराल में कितना हूं गंभीर आदमी हो, बहुत सीरियस रहने वाला हो, कहते हैं कि वो ससुराल में हल्का हो जाता है। ससुराल एक स्थल ही ऐसा है, उसको हल्का होना पड़ता है, हल्का होना पड़ता है। हाँ, लाइट एक अंग्रेजी में शब्द है, लाइट। हाँ, लेकिन इस ससुराल वाले स्थल पर भी मैं राम को ब्रह्म का दर्शन करा रहा हूं। जरा देखो, यहां भी ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। कहां वो बोले कब महाराज? कहें जनकपुर में ही नहीं, धनुष यज्ञशाला में, धनुष यज्ञशाला में मैं ब्रह्म का दर्शन कराऊं, तब देखो। अब लोगों ने कहा हाँ जरा कराइए। तो जैसे ही हमारे ठाकुर जी प्रवेश किए ना, अब देख रहे हैं लोग। अब राम जी ने कोई अलग से मेकअप नहीं किया है, वहां पर राम का तो वही रूप, सहज स्वरूप है राम का। लेकिन देखने वाले कई तरह के लोग, जिनकी रही भावना जिनकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। हरि मूरत देखी तिन तैसी। थोड़ी गंभीर चर्चा है, नहीं ज्यादा समय लूंगा, लेकिन बताऊं ये 9 तरह के लोग हैं। 3 तो तमोगुणी हैं, 3 तो रजोगुणी हैं, और 3 सतोगुणी। इनको भगवान दिखाई दे रहा है। लोगों ने कहा तुलसी बाबा, तो क्या ये जो तमोगुणी हैं और रजोगुणी हैं, सतोगुणी हैं, केवल इनको ही दिखेगा? तुलसी बाबा बोले नहीं, और भी। पहले समझो तो, पहले सुनो। कहें डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। मनहु भयानक मूर्ति भारी। ये मनहु भयानक मूर्ति भारी। रहे असुर छल छोनि बेखा। कहूँ प्रगट काल संदेखा। तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। अब उनको काल दिखाई दे रहा है। क्या राम ने अलग से मेकअप कर लिया क्या कोई? ब्रह्म। हाँ? तो ये तमोगुणी, युक्त तमोगुणी है। और इसके पहले जो अर्धाली पढ़ी गई, कहें डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी। अमन हूं भयानक मूर्ति भारी। ये कौन कहे? ये तमो रजोगुण युक्त तमोगुण। और कौन है? कहते हैं
देखहि रूप महारन धीरा। जो देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा। जैसे वीर मनहु वीर रस धरे शरीरा। ये कौन है? कहें ये रजोगुण युक्त रजोगुणी। थोड़ा गंभीर लगेगा, मैं बहुत गंभीर नहीं जाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ें। और कौन है? कह नारी बिलो कहीं हरसिया, निज निज रुचि अनुरूप, अजनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। ये अपने अपने रुचि के अनुसार उधर वो देख रही हैं। और कौन देख रहा है? कह सहित विदेह बिलो कहीं रानी, सहित विदेह बिलो। सुने ना मैया देख रही हैं महाराज जनक के साथ। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी, शिशु सम प्रीति न जाई बखानी। इनको कैसे दिख रहे हैं? कैसा? इनको एकदम बालक शिशु जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, तो इन लोगों ने तो बता दिया, मानो जैसे तुलसी बाबा से लोगों ने कहा महाराज ये लोग तो ठीक है, रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, सतोगुणी हैं, इनका तो दर्शन। कोई और देख रहा है क्या? जरा उसके बारे में कुछ बोलिए। कहे हाँ देख रहे। एक और देख रहे। वो कौन है? राम ही चीतावा भाय जही सिया, राम ही चीतावा भाय जही सिया, राम ही चीतावा भाय जही सिया। सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। ऐसा सुख। अब इसको कहा ना, अब जिस दृष्टि से जिस भाव से सीता जी राम जी को देख रही हैं, कह रहे हैं वो तो कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। का उर अनुभवती न कह सक सो, अकवन प्रकार कहे कवि को। वो कौन है? किस प्रकार से जो वर्णन, जो वो तो हृदय के अनुभव की बात है। लोगों ने कहा महाराज तमोगुणी से मिलेगा, तमोगुणियों को ही दिख रहा है, रजोगुणियों को तो क्या इनको ही? कहे नहीं, जो इनको दिख रहा है और जो इनको नहीं दिख रहा है, दोनों बातें। कहूं जरा बताऊं? कहते हैं लोग यहां तक है, अपनी अपनी वृत्ति, अपना अपना दर्शन, यहां तक है वहां तक है, ये सब कहने की बातें हैं। तेरा जलवा जहां तक है, तेरा जलवा वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। तेरा जलवा वहां तक है, नजर जिसकी जहां तक है। अपनी दृष्टि ही केवल, ये दर्शन है, केवल दर्शन। इसी आपके महाराष्ट्र में कलयुग के ही एक संत की कथा चल रही थी। आपने सुना होगा, संत एकनाथ जी महाराज बोल रहे थे, बहुत सुंदर कथा चल रही थी, बहुत भीड़ थी। संत एकनाथ जी ने कह दिया, अशोक वाटिका के पुष्प सब सफेद थे। तब तक श्रोताओं में से एक बूढ़े सज्जन खड़े हो गए, बोले हे कलयुग के वक्ता, जब सफेद थे, अशोक वाटिका के पुष्प सफेद थे, कहां से पढ़ के आए हो? चले आते हैं कथा करने। अब ये महाराज भी कम नहीं है, तार जुड़ गया था एकनाथ महाराज जी का, डायरेक्ट भगवान से बात होती थी। समझ गए एकनाथ जी कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जो खड़े होकर के वो हमको इस तरह से रोक रहे हैं।
इन्होंने कहा हाँ सफेद थे। तब तक उन्होंने कहा अरे लाल थे, कहां पढ़े थे तुम, कहां पढ़े हो, अशोक वाटिका के पुष्प सब लाल थे। एकनाथ महाराज जी जान गए कौन है। अरे बोले बैठो बैठो महाराज। दोनों में जैसे झगड़ा होने लगी। श्रोता समझे कि अब ये दोनों बुढ़े आपस में लड़ेंगे। एक बोल रहा है सफेद थे और एक वो बुढ़ा जो अभी उधर से खड़ा हुआ है वो बोल रहा है कि नहीं लाल थे। अब ये दोनों सफेद और लाल को लेकर के आपस में लड़ाई करेंगे। अब चलो। श्रोता गए। तब तक वो बूढ़े कोई और नहीं थे, श्री हनुमान जी महाराज आ गए मंच के पास। बोले सफेद थे? हाँ मैं गया था वहां अशोक वाटिका में और जाकर के सब देखा, वो सफेद पुष्प थे। अब ये महाराज भी डटे हैं एकदम। बोले ना हाँ हाँ सफेद थे, लाल सफेद। निर्णय कौन करे? बोले चलो ठाकुर जी के पास चलते हैं, वही निर्णय करेंगे सफेद थे कि लाल थे। दर्शन वृत्ति दृष्टि वही फैसला करेंगे। अब ये दोनों संत जो हैं, संत एकनाथ और श्री हनुमंत लाल जी महाराज पहुंच गए ठाकुर जी के उधर दरबार में। जैसे ही वहां जाए आओ आओ, भगवान ने कहा आइए आइए। कैसे आगमन हुआ? हनुमान जी ने कहा इनको देखिए ये कथा बोलते हैं। हाँ मन से कह रहे थे अशोक वाटिका के पुष्प सफेद थे और आप तो जानते ही मैं गया था, मैंने देखा अपनी आंखों से सब लाल थे। महाराज भी एकदम डटे हैं, बोले नहीं सफेद थे। तब तक बगल में जगत जननी मां भगवती श्री सीता जी ने कहा न सफेद थे न लाल थे, ये तीसरा रंग निकल के आ गया। बोले कैसे थे? सीता जी ने कहा नीले थे। वो तो सब नीले थे, मैं तो बैठी थी वहां देख रही थी। हाँ भगवान ने कहा तीनों लोग सत्य बोल रहे हो, ये संत हैं, इनको तो और कोई दूसरा रंग दिखता ही नहीं। जहां तक ये देखते हैं सब सफेद सफेद दिखते हैं, कहीं इनको दाग या कोई दूसरा जो है रंग दिखाई ही नहीं दिया। और आपको वो लाल कैसे दिखे महाराज? आप जब रोष में हो गए थे, थोड़ा गर्म हुए थे लंका में, जब आप रावण आया था, आप जब रोष में हुए तो कहते हैं लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, अब वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीसूर। अरे बोले आप स्वयं लाल हो गए थे तो आपको लालन दिखेगा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। अरे जब आप लाल हो गए थे तो आपको सब लाल लाल ही दिखाई दिया। और इनको सीता जी को कहें इन्होंने कोई दूसरा रंग आज तक देखा ही नहीं। कौन सा रंग? कहे नील सरोरुह नीलमणि, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरुधर श्याम, अल्लाह जही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। बोले बस इनको तो मेरा ही रंग दिखाई देता है। जहां जहां ये देखती हैं इनको, और इसलिए इनको नीला दिखाई दिया, आपको लाल दिखाई दिया वो फूल, और ये महाराज को सफेद दिख रहा है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी दिन तैसी, हरि मूरत देखी दिन तैसी। अब एक मंच पर बैठाया गया है समय को ध्यान में रखते हुए। ये तो सागर है भैया, कभी खत्म होने वाला। एक ही प्रसंग पर अगर बोला जाए तो वो खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन अपनी परंपरा के अनुसार जो परंपरा है 9 दिन में कथा को संपुटित करना है। सबु मंचन ते मंचु एक, जो आपको अभी दिखाई दे रहा है, सबु मंचन ते मंचु
एक सुंदर बिसद विशाल, अमुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल। बैठाया गया। ये एक नंबर का मंच है। विश्वामित्र महाराज जी एक नंबर के, राम जी एक नंबर के, लक्ष्मण जी एक नंबर के, तो इन लोगों के लिए मंच भी एक नंबर का बनाया गया है। और वहां सोने के सिंहासन पर 10,000 की संख्या में आए हुए जो कामना के वशीभूत राजा हैं, अब वो कै नंबर के हैं आप लोग स्वयं अपने आप निर्णय कर लीजिए। अब वो कै नंबर के हैं। हाँ, बैठाए गए, सब लोग बैठे हैं। आदेश हुआ, महाराज जनक के मंत्री ने घोषणा कर दिया, भरी सभा में इस धनुष को जो तोड़ देगा उसके साथ वैदेही का विवाह कर दिया जाएगा। इधर कामना के वशीभूत राजा जो सीता को प्राप्त करने के लिए आए हैं, उठे धनुष को तोड़ने के लिए। अब एक एक करके चल रहे हैं। परिकर बांधी उठे अकुलाई, अचले इष्ट देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करके ये कामना के वशीभूत राजा एक उठा, जय गणेश जी, जय हो गणेश भगवान। बस पहुंचते ही धनुष को तोड़ दूं। तो क्या इन्हीं के इष्ट हैं गणेश? इधर 9,999 ई मना रहे हैं कि इनसे न टूटे। हाँ, इनसे न टूटे हे गणेश जी कामना। और जब गए, परिकर बांधी, एकदम दिखा रहे हैं, तमतमा रहे हैं, बता रहे हैं मेरे पास ताकत है, मैं चल के भी चट्ट से तोड़ दूंगा जा करके। और जब वहां गए तो मानो धनुष ने थप्पड़ मारा हो। कहां से आ गया तू तोड़ेगा, चल। धनुष ने थप्पड़ मारा। एक हाथ से पहले नहीं कुछ असर हुआ, दोनों हाथ लगाया, बहुत ताकत लगाए और जरा भी नहीं असर, स्वयं गिर गए। धूल साफ करके फिर जाके कुर्सी पे बैठ गए। अब इसी तरह से लोग आजमा रहे हैं। नहीं, एक बार विचार बनाया, सब लोग मिलके तोड़ दो, चलो। अरे किसी ने कहा कि मिल करके सब लोग तोड़ भी दोगे तो विवाह तो एक ही से होगा। बोले लड़ेंगे, पहले धनुष तो टूटे। पढ़िएगा, मानस से ही बोल रहा हूं, एक एक अर्धाली को पढ़ना और समय को ध्यान में रखते हुए। बोले धनुष तो पहले टूटे, इसके बाद लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, जो बचेगा उससे विवाह होगा। पहले धनुष तो टूटे। 10,000 एक साथ, लेकिन नहीं, जैसे मानो धनुष क्या, बाबा तुलसी लिखते हैं, दी गई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे कोई पतिव्रता नारी के ऊपर कामी पुरुष के वचनों का असर नहीं होता, ऐसे ही उस धनुष पर इनके ताकत का कोई असर नहीं हो रहा है। मानो उस धनुष ने जैसे कहा हो कि मेरे दिल की राख कुरेद मत, मुस्करा के इसे तू हवा न दे। ये चिराग आखिर चिराग है, कहीं तेरा हाथ जला न दे। ये जो तुम आए हो, अरे तुम्हारे बस की बात है, कहीं तेरा हाथ। तब थक हार करके लोग बैठ गए। जनक महाराज का कष्ट, जनक महाराज जी ने कहा अब क्या करूं, प्रण अगर तोड़ता हूं तो पुण्य क्षीण हो जाएगा, धनुष तो नहीं टूट रहा है। कहां तो लोग कह रहे थे पहुंचते ही तोड़ दूंगा, लेकिन नहीं तोड़ पाया कोई। अगर प्रण तोड़ देता हूं तो पुण्य क्षीण हो जाता है, और धनुष नहीं टूटता है तो बेटी कुंवारी रह जाती है। तरह तरह की बात विचार, लेकिन कह दिया जाओ भैया क्या कर। तजहुआसु निज निज गृह जाहू, और लिखान विधि बेदेहि विवाहु। अब जनी को माखई भट मानी, अबीर विहीन मही में
जानी। ये धरती वीरों से खाली हो गई, मुझे पता चल गया। अब कोई धरती पर वीर नहीं रहा, अपने अपने घर को जाओ, कोई बुरा नहीं मानना। जैसे ही बोले, अब लोग, अब इधर कामना के वशीभूत जो हैं, इनसे कोई कह रहा अरे चलो भाई चलो जाओ, राजा ने कह दिया जाओ। अरे बोले नहीं बैठे रहो, कोई अपनी बेटी कुंवारी रखता है क्या? अभी वही राजा बोलेगा कि एक माला ले लो हाथ में बेटी, और जो तुमको पसंद आवे उसके गले में डाल दो, तो हो सकता है नंबर लग जाए, बैठे रहो। कामना, बातें बहुत हैं। कामना के वशीभूत जब व्यक्ति, विवेक की आंख बंद हो जाती है। अब इनके विवेक की आंख बंद है, हाँ, इनको नहीं समझ में आ रहा है। बैठे, इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन छोटे सरकार श्री लक्ष्मण जी महाराज, अयोध्या का वह राजकुमार बिहार की धरती पर ललकार दिया। हमारे साहेब श्रद्धे हमारे श्री विद्याकांत झा जी बधु ललकार दिया अयोध्या का वो राजकुमार बिहार की धरती पर। कही जनक जसु अनुचित बानी, अब विद्यमान रघुकुल मणि जान। यहां इस सभा में रघुवंश के मणि विद्यमान हैं, इनके रहते हुए कैसे कह दिया महाराज जनक ने? इनको क्या पता है धरती के बारे में? मानो परोक्ष रूप में यह कहना चाहते हैं कि धरती के बारे में जितना मैं जानता हूं, इनको क्या पता है? कैसे कह दिए? हाँ, अरे शेष ही तो है, कहते हैं फण पर धरती टिकी है, कैसे कह दिए? भगवान राम की तरफ देख करके बोले, अच्छा ये हैं कौन? राम कौन है? कहे मणि, लक्ष्मण है शेष। हाँ, शेष की पूंछ को, सर्प की पूंछ को छू दीजिए, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्प की मणि को अगर कोई छूना चाहे, वाह, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? इसलिए खड़े हो गए, खड़े हो गए और खड़े होकर के कहते हैं, जो राउर अनुशासन पाऊं, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घट जिमिडारूं, फोरी सकूं मेरू मूलक जिमि तोरी, कमल नाल इव चाप चढ़ाऊं, सतजोजन प्रवान ले धाऊं, तोरूं छत्र दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ, अजौ न करो प्रभु पद सपथ, करन धरऊं धनु भात। अगर ऐसा नहीं किया तो आज के बाद इस हाथ में धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, इस पूरे ब्रह्मांड को उठाऊं और कच्चे घड़े की तरफ पटक दूं, टूट जाए। कमल की नाल की तरह इस धनुष को अभी खंड खंड कर दूं। भाई साहब आप खड़े होइए, उठाइए धनुष को, धनुष और आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। मैं 7 योजन तक दौड़ता हुआ चल रहा हूं और मेरे कंधे पर इस धनुष को टुकड़े टुकड़े करके कई टुकड़े तोड़। कैसे कह दिया, कैसे कह दिया? कई अर्थ हैं, कई भाव। बाद में वो राम जी पूछे, इतना क्रोध करने की क्या जरूरत थी भाई? इतना क्रोध तुम कर दिए वहां? लखन सकोप बचन जे बोले, अडग मगानी मही दिग्गज डोले। सब लोग इतना क्रोध किया लक्ष्मण जी ने, थोड़ा रोष में आ गए, मुखमंडल पर लालिमा, और सब लोग हिलने लगे। राम जी बोले, इतना क्रोध करने की क्या जरूरत थी? सबको हिला दिए। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, यही तो मैं चाहता था। हाँ, यही चाहता था। मैंने देखा वहां तीर केवल 2 है, एक ब्रह्म और एक धनुष। हाँ, बाकी तो लोग हिलडुल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं। अब चूंकि पार्टी में आए हैं, कोको कोला पी रहे हैं सब लोग, वहां चाय पानी काफी सबका चल रहा है, लोग उठ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन न उठने वालों में केवल एक ब्रह्म और दूसरा धनुष। न धनुष उठ रहा है और न ब्रह्म उठ रहा है। जड़ धनुष क्या है? कहें कि वो धनुष जड़ है, अपने जड़त्व में स्थित है, ब्रह्म अपने ब्रह्मत्व में स्थित है। अगर ये दोनों अपनी अपनी स्थिति में स्थित रहेंगे तो फिर भला वो समाज का कल्याण कैसे हो? मैंने सोचा इनको हिलाओ, ब्रह्म को हिलाओ और इस धनुष को हिलाओ। भाई धनुष भी हिला जब लक्ष्मण जी बोले, तो जब तक ब्रह्म नहीं हिलेगा
तब तक समाज में जो व्याप्त बुराई है वो समाप्त होने वाली नहीं है। ब्रह्म को हिलना पड़ेगा, हिला दिया। अच्छा, अब जनक महाराज जी विश्वामित्र जी की तरफ देख रहे हैं, मानो आंखों आंखों में ही कहते हैं बहुत हो गया, इनसे कहिए शांत रहें, शांत हो जाएं। इशारा इशारा में तो सही नहीं, रघुपति लखन नेवारे, इशारा से राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास वो बुला लिया, बैठो 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 बैठो। तब तक समय जानी विश्वामित्र समय शुभ जानी, अबोले अति स्नेह मयवानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। एक बाप के कष्ट को दूर करो। ध्यान से सुने आप, विश्वामित्र ने यह नहीं कहा कि राम उठो धनुष को तोड़ो, सीता को प्राप्त करो। एक बाप के कष्ट उठे सहज में, ठाढ़े भय उठी सहज सुभाए, अठमनी जुबा मृगराजु लजाए। धीरे धीरे खड़े हुए, एक एक कदम मंच पर जैसे ही उदित उदय गिरी मंच पर, रघुबर बाल पतंग। रघुबर ये बाल पतंग, ये कौन है? ये भी पतंग है, उधर एक और पतंग आएंगे अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन एक एक कदम धीरे धीरे जो है मंच से नीचे उतरे, गुरु को प्रणाम किया। प्रणाम का बड़ा महात्मा है जीवन में। धनुष को देखा, धनुष कांपने लगा एकदम। परिक्रमा किए और मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, अति लाघो उठाई धनु लीना। उठाए और कोई देख नहीं पाया, बड़ी जोर की आवाज हुई, हजारों वज्र एक साथ टूट करके गिरे। इस तरह से हमारे ठाकुर जी ने धनुष तोड़ दिया। लोगों ने कहा ऐसी आवाज कहां से आई? देवलोक में अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा, स्वयं बाबा तुलसी बोले हमारे ठाकुर जी ने धनुष तोड़ दिया। धनुष पर ही आधारित था विवाह। बीच में वो परशुराम जी का थोड़ा सा प्रसंग है, आप सुने हैं, जानते हैं। बाद में जयमाला लेकर के, जयमाला जी, अब हाँ ठीक है जी, अभी बारात आने में थोड़ी देर है। उधर क्या है कि थोड़ी दूरी है ना अयोध्या से, और इतनी जल्दी कैसे बारात आ जाएगी। तो बारात चल चुकी है। हाँ, इधर राम जी और सीता जी आमने सामने। कहा गया माला पहना दो गले में। अब ये धनुष ही तो था, आधार था धनुष, धनुष पर ही विवाह आधारित था। धनुष टूट गया तो माला पहना दो। सीता जी माला लेकर के राम के सामने आकर के खड़ी हो गई। सखियां भी हैं, मंगल गीत गाती हुई। राम जी खड़े हैं। विचित्रता यह है कि राम कद में भी ऊंचे हैं, उम्र में भी बड़े हैं। सीता जी उम्र में भी छोटी हैं, कद में भी छोटी हैं। सीता जी का हाथ राम जी के गले तक नहीं पहुंच पा रहा है। इधर सखियां बार बार कहती हैं जयमाला पहना दो।
सीता जी ने कहा जरा झुक जाइए राम जी से, जरा झुक जाइए। राम ने कहा नहीं, नहीं झुकूंगा। राम जी ने कहा जरा जल्दी करो, माला पहनाओ। सीता जी बोली नहीं रुकिए, देर लगेगी, आपको तो तोड़ना था, इतना देर आप लगाए। यहां तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। तोड़ने और जो, अरे तोड़ने में तो जल्दी करनी चाहिए थी आपको, लेकिन इतना विलंब आपने कर दिया। हमको तोड़ना नहीं है सरकार, यहां तो जोड़ने की बात है। तब तक सखियों ने कहा झुकी जई हो, निवेदन कर रही हैं सखियां। सीता जी की सखियां निवेदन कर रही हैं कि झुकी जई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक जई हो सुनहु विनय सुनहु विनय दशरथ के लाला। सुनहु विनय दशरथ के लाला। पहिरी लेहु विजय जयमाला। पहिरी लेहु विजय जयमाला। हम गावेंगी मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावेली मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी। हम गावेली मंगल गान, किशोरी मोरी छोटी सी। रघुबर झूकी जय माला लीजे। रघुबर झूकी जय माला लीजे। रघुबर झूकी जय माला लीजे। रघु लोचन लाभ सखिन कहूँ दीजे। लोचन लाभ सखी को दीजे। लोचन लाभ सखी को दीजे। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। तब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक गई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक गई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। झुक गई हो। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, और एक समय ऐसा आया, भक्ति के सामने भगवान को झुकना ही पड़ता है। अगर हमारी भक्ति
जिसके सामने भगवान को झुकना पड़ता है, ठाकुर जी झुके और जगत जननी माँ भगवती श्री सीता ने ठाकुर जी के गले में जयमाला डाल दी। अब महाराज जनक ने विश्वामित्र जी से कहा, इन दोनों बालकों ने हमको कृतकृत्य कर दिया महाराज, अब आगे बताइए क्या हो। संदेश पहुंचा अयोध्या में और वहां से बारात सजा करके महाराज दशरथ आ रहे हैं और इधर महाराज जनक के यहां भी पूरी तैयारी चल रही है। दोनों पक्ष के लोग आज आनंदित हैं। कन्या पक्ष के लोग आगवानी करने के लिए वहां हरि बोल दर्शन करें। बड़ा दिव्य माहौल है। हेलो हेलो, सभी लोगों से निवेदन है कृपया इस विवाह समारोह में शामिल हो। अयोध्या से बारात आई हुई है और भगवान राम का और माता सीता का यहाँ विवाह संपन्न होने जा रहा है। एक आधे घंटे का समय इसमें लगेगा। आप लोग 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं। इस शुभ अवसर पे आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे, इसमें शामिल होंगे। सभी लोगों से ऐसा निवेदन है। बात ऐसे आ गई है कि भगवान राम का और माता जानकी जी का विवाह होगा। Ele.
चलती बजाइए, चलती बजाइए। बोलिए राजा रामचंद्र की। हे जिरे श्रवण जल पर से सुंदर सर से श्रावण जल पर से सुंदर सर से बादल पर से अंबर से गिरवर तरवर से लता लहर से नदिया पर से सागर से दंपति दुख हर से सेठ समर से लगन जहर से सुखकारी कह राधे प्यारी मैं बलिहारी बोरीवली आवो राजा राम जी रे आजे बोरीवली आवो राजा राम जी। जान अवे मांडवे झट दौड़ो दौड़ो झट दौड़ो वागे शरणाई ने ढोल रूडो આવ્યો રાજા રામજીનો વર ઘોડો જાન આવી માંડવે ઝટ દોડો દોડો ઝટ દોડો વાગે શરણાઈને ઢોલ રૂડો આવ્યો રાજા રામજીનો વર ઘોડો દિશે કુંવર છેલ છોગાળો હાથે શ્રીફળ ને ફૂલ તોરો આવ્યા રાજા રામજીનો વર ઘોડો। लटकाड़ो के राम जी रूडो रूपाड़ो। जय हो। जय हो।
छपना लागे, जो छपना लागे के આવ્યો રૂડો વરરાજ્યો, ગુંજે શરણાઈ ઢોલ ત્રાંબાળું વાગે, ગુંજે શરણાઈ ઢોલ ત્રાંબાળું વાગે, ગામની શેરીઓ ગાજે કે આયો રૂડો વરરાજ્યો, ગામની શેરીઓ ગાજે કે આયા રામ વરરાજ્યા, આયા રામ વરરાજ્યા, આવ્યા રામ વરરાજ્યા. गणेश जी का ध्यान कीजिए. विघ्ने लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम, पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम, उद्यद्दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं, विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि. विघ्नेश्वराय नमः. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. ध्यायेति ध्यानं सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरद्वाणि समर्पयामि. धूपं दीपं नैवेद्यम् आचमनीयं सबलताम्बूलभुङ्गीफलदक्षिणापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि. नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय, सुपासहस्ताय जशासनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते. पाशुपाणि नमस्तुभ्यं पद्मनीज विनायक, यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं च પિયરનું પાને તર ઓઢી સીતામાં, કુમકુમ પગલે આવતારે લોલ. પિયરનું પાને તર ઓઢી સીતામાં, કુમકુમ પગલે આવતારે લોલ. હાથમાં ચૂડીઓ ને પગમાં છે ઝાઝર, હાથમાં ચૂડીઓ ને પગમાં છે ઝાઝર, ટીલડી ચમકે છે લલાટ હો રામ, ટીલડીમાં કેવા શોભતા રે લોલ. ટીલડી ચમકે છે લલાટ મારા રામ, ટીલડીમાં કેવા શોભતા રે લોલ. પિયરનું પાને તર ઓઢી સીતામાં, કુમકુમ પગલે આવતા રે લોલ. વરમાળા લઈને સખીઓની સંગે, ધીરે ધીરે ડગલે આવતા રે लोल. बहुत ही सुंदर रूप सीता मैया का खिला है और कवि बहुत ही अच्छी तरह से माँ सीता का गुणगान गाते हैं. कहते हैं शोभा बहुत न्यारी बनी है. आँखों माँ अंजन ने गालों माँ खंजन, आँखों माँ अंजन ने गालों माँ खंजन, सजा छे शोळ शणगार मारा राम, सीता माँ केवा शोभता रे लोल. सजा छे शोळ शणगार
समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम श्रुते नमोस्तु शुभकर्म फलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणाश्रवायै पुष्टरत्सक्त्यै नमोस्तु सत्सतपत्रनिकेतनायै पुष्टै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै श्रीरामचंद्राय नमः श्रीराम वल्लभा जानकी सीता देव्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षरवाणीं समर्पयामि हस्ते साक्षर पुष्पम जलम द्रव्यम आदाय संकल्प करा दीजिए कन्यादान का संकल्प कीजिए सब वस्त्र आदि लेकर जो भी है। और ये शादी है सिया राम जी की और ढोल न बजे बाजा न बजे। ओम विष्णु श्री भगवतो विष्णुराग्नि वर्तमानसो मध्य श्री स्वरूपणी कन्यादानम हे वो मांडवरो पाव्यो मारे आंगणे 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 कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमनवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता जया गंडकी पूर्ण जलय समुद्र सहिता कुर्वन्तु नो मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि श्यावर रामचंद्र की जय श्री राम वल्लभा जानकी नंदनी सीता मात की जय। राजा जनक घेर मांडवो साहेलड़ी राजा जनक घेर मांडवो राजा जनक
विवाह संपन्न हुआ। अभी थोड़ी 5 मिनट की मंची कार्रवाई करेंगे, तुरंत आरती होगी। आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग अपने घर पे जाएंगे। मैं मंच के ऊपर श्री राम अवतार पाठक जी को, श्री जे उपाध्याय जी को, श्री वीरेंद्र कुमार शुक्ल जी को, श्री प्रकाश दुबे जी को, श्री शशि तिवारी को, श्री रामनारायण दुबे जी नगर सेवक, श्री शैलेश पांडे, श्री रामजस उपाध्याय जी, श्री महातिम सिंह जी जो हमारे मुख्य जजमान हैं, श्री शिव कुमार झा जी, एडवोकेट के पांडे जी, अमू भाई घगड़ा जी, कमला राज पुरोहित जी, जीरे पहलू मंगलियों वरताय रे, जीरे पहलू मंगलियों वरताय रे, पहले मंगल गायो नादान देवाय रे, पहले मंगल गायो नादान देवाय रे, अग्नि देवनी साक्षी फेरा फराय रे, अग्नि देवनी साक्षी फेरा फराय रे, जीरे पहलू मंगलियों वरतायो, जीरे बीजू मंगलियों वरताय रे, बीजे मंगल रूपाना दान देवाय रे, सौना हइये आनंद अति उभराय रे। ऊपर आए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कार्य समिति के सभी लोग कृपया ऊपर आ जाएं। जीरे त्रिजू मंगलियों वरताय रे, त्रिजे मंगल सोना नादान देवाय रे, फुलडा केरी फॉर्म बधे प्रसराय रे, जीरे चौथू मंगलियों वरताय रे, चौथे मंगल कन्या नादान देवाय रे, अग्नि देवनी साक्षी फेरा फराय रे, फुलडा केरी फॉर्म बधे प्रसराय रे, जीरे चौथो मंगलियों वरतायो। आरती की थाली दीजिए जल्दी। प्रेम से बोलिए दुल्हा सरकार की जय। दुल्हन महारानी की जय। अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की आरती। आज का विवाह का उत्सव जो था, इसके जजमान थे और लड़की के पिताजी भी थे, अशोक भाई दानी जी, गोपाल कृष्ण भजन मंडल के। ऊपर आइए आरती के लिए, ऊपर आइए अशोक भाई। तो अशोक भाई के लिए एक आरती वहीं दीजिए, भगवान की आरती करने के लिए। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्रभु तन मनवारूं, आरती उतारूं प्रभु तन वनवारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं,
हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत डोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, अवध बिहारी तेरी अवध बिहारी तुरी आरती उतारो। आरती उतारू प्रभु तन मनवारू, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी। लाल तेरी आरती उतारू, हे लाल तुरी आरती उतारो। लाल तेरी आरती उतारो। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे भोलेनाथ तेरी आरती उतारू, हे भोलेनाथ तुरी आरती उतारो। आरती उतारू प्रभु तन मनवारू, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो। काशी विश्वनाथ तेरी आरती उतारू, काशी विश्वनाथ तुरी आरती उतारो। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, रामायण आरती उतारू, रामायण जी की आरती उतारो। आरती उतारू प्रभु तन मनवारू, आरती उतारो प्रभु तन मनवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। प्रदीप्तवासा सह संगतेन नीराञ्जनन्ते जगदीश गुर्यात् कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं भुजैः देवाभिवन्दनं प्रतिवन्दनम् वामकरे नीराञ्जनपात्रमादाय दक्षिणहस्ते देवाभिवन्दनं सुकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं हस्ते बुधवान्यादाय मन्दबुधवाञ्जलिध्यायेतम् हरिः ओम् जज्ञेन जग्नमयं तदेवास्तानि धर्माणि बुधवान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्ते पूर्वे जात्याः सन्ति देवाः
सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाव जय पुन्नाग्रजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी शाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद समुद सुगंधित सुमन ले सुमन सुभक्ति विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सत्तिकाय सवाहनाय चरणकमलयोः मन्दभजवाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थयेत त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च जगत्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसैन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय 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 सीताराम। हेलो, कल से कथा का समय 4 बजे से रहेगा। 1 घंटा समय थोड़ा लेट किया गया है कुछ कारणों से। कल से कथा का समय शाम 4 बजे से रहेगा, 7:30 बजे का। सभी लोगों से निवेदन है कि आरती और प्रसाद लेकर के ही जाएं। कल से कथा का समय शाम 4 बजे। हाँ, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि सबको प्रसाद दें, कोई बचे नहीं। आरती भी सभी लोगों को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था करिए। करुणा शंकर भाई आ जाइए इधर मंच पर।